इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं आगे न्यूज 24। रात के 8 बज चुके हैं। नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार में शराबियों को पकड़ने का अभियान जारी। मुखिया, पंचायत सचिव समेत जाम छलकाते पकड़े गए कई लोग। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के 10 लाख बच्चे लिखेंगे पोस्ट कार्ड, देंगे इतिहास की जानकारी। अररिया जिले में अनोखा फरमान हुआ जारी। गुरुजी लोग जनप्रतिनिधियों के सामने नहीं रख पाएंगे अपनी और विभाग की समस्याएं। गरीब की बेटी को आईफोन का गिफ्ट देकर चर्चा में आए तेज प्रताप। देखिए खबरें विस्तार से। बिहार में एक बार फिर शराब पार्टी की खबर मिली है। यह पार्टी करने वाला कोई और नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि यानी एक मुखिया और पंचायत सचिव हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाल ही में शराबबंदी की शपथ ली थी। एक रिपोर्ट। बिहार में एक और मुखिया शराबबंदी करते पकड़ाए हैं। उनके साथ पंचायत सचिव भी शराब का मजा ले रहे थे। हाँ, हेलो, बोलो। नहीं, आ जाएंगे शाम तक यार। हाँ, आ जाएंगे शाम तक। ये पार्टी वाल्मीकि नगर क्षेत्र में मुखिया पन्ना लाल और पंचायत सचिव राजबली राम की थी, जिसमें और भी लोग शामिल थे। हेलो, हेलो, अभी बताइए, हमारे बेटा चीटिंगबाजी कर सकता है, करता है। हेलो, हम कोई चीटिंगबाजी की चीजें किए हैं क्या? आप नहीं किए हैं। हेलो, आपके सामने जब आता है प्रश्न तो आप चिंतित होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे बताइए। हेलो, हमारे में कोई कहता है हम डायरेक्ट उसको डालते हैं, आप मुझे तो पूछे बीते 26 नवंबर को ही इन्होंने शराब न पीने की शपथ ली थी, लेकिन ये शपथ थोड़े ही दिनों में हवा हो गई। एक तरफ जहां शराबबंदी को लेकर सड़क से सदन तक कोहराम मचा है, वहीं दूसरी ओर सरकार के नुमाइंदे ही शराबबंदी को धता बताने में जुटे हैं। चलिए, दिल्ली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला प्रकाश में आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। देश भर में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भर्ती है 37 वर्षीय मरीज हाल ही में तंजानिया से लौटा है। फिलहाल उसमें कोई गंभीर लक्षण नहीं है। देश में अब तक ओमिक्रॉन का यह 5वां मामला सामने आया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के पहले 2 मामले सामने आए। शनिवार को संक्रमण का तीसरा और चौथा मामला गुजरात के जामनगर और महाराष्ट्र के डोंबिवली से सामने आया था। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रोकने का आग्रह किया था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को बताया कि दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन केस मिला है। अब तक कोविड के लिए कोविड पॉजिटिव पाए गए 17 लोगों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओमिक्रॉन संक्रमित इस मरीज को भी LNJP अस्पताल में रखा गया है। हमने उनको अलग से वार्ड में आइसोलेट किया हुआ है। जैन ने बताया कि जो बाहर से आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक 17 पॉजिटिव मरीज LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। 6 उनके संपर्क वाले हैं। 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जिसमें से एक ओमिक्रॉन का मरीज लग रहा है। फाइनल रिपोर्ट कल आएगी। हम यह कह सकते हैं कि यह दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन केस है। गौरतलब है कि कोविड-19 के एक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पहली बार 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया था।
WHO के अनुसार पहला ज्ञात ओमिक्रॉन वेरिएंट इस साल 9 नवंबर को एकत्र किए गए सैंपल से सामने आया था। 26 नवंबर को WHO ने नए कोविड-19 वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया, जिसे दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के रूप में पाया गया है। WHO ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है। म्यूटेंट की खोज के बाद दर्जनों देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि 23 देशों में नए ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट की पुष्टि की गई है। उनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राज्य भर के 10 लाख बच्चे पोस्ट कार्ड के जरिए भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्कूली बच्चों की भागीदारी और देश को लेकर उनकी समझ को परखने के लिए एक नई पहल की गई है। बच्चे पोस्ट कार्ड के जरिए देश के सामने अपनी राय रखेंगे। देश भर से 75 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे, जिनमें बिहार से 10 लाख बच्चों को शामिल कराने की तैयारी चल रही है। राज्य भर के सभी निजी स्कूल के 10 लाख बच्चे पोस्ट कार्ड पर भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे। बच्चे इसके अलावा देश की संस्कृति, आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में लिखेंगे। CBSE द्वारा सभी स्कूलों को इसकी जानकारी दी गई है। इसमें CBSE स्कूल के साथ CISCE और केंद्रीय विद्यालय के छात्र शामिल होंगे। छात्रों द्वारा पोस्ट कार्ड से आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सलाह दी जाएगी। ज्ञात हो कि पोस्टल विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ शिक्षा मंत्रालय और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। देश भर से इसमें 75 लाख छात्र शामिल होंगे। 50 पैसे के पोस्ट कार्ड पर देश का इतिहास लिखा जाएगा। हर स्कूल को 20 दिसंबर तक पोस्ट कार्ड भेजना है। CBSE की माने तो देश भर से आए आइडिया में से 10 छात्रों का चयन किया जाएगा। उन्हें CBSE पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पहले CBSE क्षेत्रीय कार्यालय के जोन स्तर पर 320 पोस्ट कार्ड का चयन होगा। राष्ट्रीय स्तर पर कुल 76 पोस्ट कार्ड का चयन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Luvyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद अब आपका स्वागत है। अररिया जिले में एक अनोखा फरमान जारी किया गया है। इसके तहत गुरुजी लोग अब जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी और विभाग की समस्याएं नहीं उठा सकेंगे। क्यों, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अररिया जिले के गुरुजी अब सांसद, विधायक सहित अन्य माननीय के समक्ष अपनी और अपने विभाग की समस्या नहीं उठा सकेंगे। भूलवश भी ऐसी गलती की गई तो ऐसे गुरुजी की खैर नहीं। अनुशासनहीनता मानते हुए संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। यदि उन्हें अपनी समस्या रखनी है तो पहले BEO, DPO या फिर DEO के समक्ष रख सकते हैं। इससे भी यदि बात नहीं बनी तो DM के पास जा सकते हैं, लेकिन सांसद और विधायक जैसे जनप्रतिनिधियों के पास नहीं। इस तरह का आदेश अररिया DO ने निकाला है। यही नहीं, DEO ने कार्यरत शिक्षक के अलावा शिक्षकेतर कर्मी और कार्यालय लिपियों को भी हिदायत दी है कि वे माननीय के समक्ष अपनी समस्या नहीं रखें।
अन्यथा कार्रवाई की जद में आएंगे। डीईओ राजकुमार ने बताया कि प्रायः देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और कार्यालय लिपिक अपनी समस्याओं को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के समक्ष न रखकर सीधे माननीय या सांसद और विधायक के पास रख देते हैं। इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होती है। शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी और लिपिक आदि की समस्या सुनने के लिए बीईओ, डीपीओ और डीईओ हैं। इससे ऊपर डीएम भी हैं, तो फिर सांसद, विधायक आदि जनप्रतिनिधियों के पास समस्या उठाने की क्या जरूरत है? ये पहले बीईओ, डीपीओ और डीईओ के पास रखें। यदि संतुष्ट नहीं है तो डीएम भी हैं। वैसे शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी मामला सर्वप्रथम प्रखंड स्तर पर स्थानीय पदाधिकारी बीईओ को दें। इसके बाद जिला स्तर पर संबंधित डीपीओ और डीईओ है। डीईओ ने जिले के सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक सोमवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे पूर्वाह्न तक अपने अपने वीआरसी में बैठकर शिक्षा से संबंधित समस्याएं सुनें और इन समस्याओं को तत्काल दूर करें, ताकि शिक्षक सहित अन्य कर्मियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। डीईओ ने यह भी कहा कि जो मामले प्रखंड स्तर से निष्पादन होने योग्य हैं, उनका तत्परता से यथाशीघ्र निपटारा करें। जिला स्तर से निष्पादन योग्य मामलों को समेकित कर संबंधित डीपीओ को अग्रसारण कर पत्र एवं सूची के साथ उपलब्ध कराएं। इसकी जानकारी उन्हें भी दें। जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्या नहीं उठाने संबंधी डीईओ के आदेश को जिले के कई शिक्षकों ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर कई शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा विभाग का कोई कर्मी शिक्षक संघ या सांसद और विधायक के पास मजबूरन समस्या लेकर जाते हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अब्दुल कुद्दूस ने कहा कि डीईओ का यह फरमान तर्कसंगत नहीं है और इससे शिक्षा विभाग की छवि धूमिल होती है। मेरे विचार से माननीय के पास जाने से रोक लगाना सही प्रतीत नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने निराले अंदाज के कारण अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। शनिवार को एक मासूम तेज प्रताप की नजरों में आ गई। गरीब मेधा की बातों से तेज प्रताप इतने द्रवित हुए कि उन्होंने उसको आईफोन तक गिफ्ट कर दिया। इस घटना के बाद उनकी रहमदिली के चर्चे भी हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, दोनों ही क्षेत्र में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कई मुद्दों पर वो खुलकर पार्टी प्रमुख तक का विरोध करने से भी बाज नहीं आते। तेज प्रताप अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर हैं। शनिवार की रात राजधानी पटना में तेज प्रताप का ऐसा ही एक अनोखा अंदाज देखने को मिला जो चर्चा का विषय बन गया है। राजद नेता ने एक बच्ची को महंगा आईफोन खरीद कर दे दिया। दरअसल शनिवार की रात तेज प्रताप का काफिला रास्ते से गुजर रहा था, तभी तेज प्रताप ने फुटपाथ पर एक बच्ची को पेन बेचते हुए देखा। उन्होंने अपनी गाड़ी को रुकवाकर बच्ची से सारे पेन खरीदे और उसे गाड़ी में बैठाकर पास की मोबाइल दुकान पर ले गए। वहां पर एक एप्पल कंपनी का सबसे महंगा मोबाइल खरीद कर उसे गिफ्ट कर दिया। उन्होंने बच्ची को आईफोन के बारे में बताया कि उसे मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। तेज प्रताप शनिवार रात बोरिंग रोड पर मिठाई खाने के लिए निकले। इस दौरान पेन बेचती बच्ची पर उनकी नज़र पड़ी। वे उसके पास रुक गए और उससे ढेर सारी बातें की। बच्ची ने उन्हें बताया कि उसके पापा ऑटो चलाते हैं, वो स्कूल नहीं जाती लेकिन ट्यूशन पढ़ती है। लालू के बड़े बेटे ने उससे गेम के बारे में बात की। वे उसे अपना मोबाइल नंबर देने लगे तो वो मासूम से बोली कि उसके पास मोबाइल नहीं है। उसके बाद वे उसे मोबाइल दुकान पर पहुंचे और 50,000 रुपये का आईफोन खरीद कर दे दिया। तेज प्रताप ने बच्ची को मोबाइल के बारे में बताया। उन्होंने उससे कहा फ़ोन पर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, गेम कम खेलना। बच्ची के साथ बातचीत के वीडियो को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। वहीं बच्ची ने बताया कि उसे नहीं पता था कि उसे आईफोन देने वाले कौन हैं। बाद में लोगों ने उसे बताया कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया है। तेज प्रताप ने बच्ची को अपना मोबाइल नंबर भी दिया है। इसके अलावा आईफोन कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे चार्ज होता है इसकी जानकारी दी। 3 महीने पहले तेज प्रताप ने स्लम के 4 बच्चों को अपने घर पर बुला लिया था और उनसे बात की थी। वहीं 2018 में उन्होंने अपना 29वां जन्मदिन दलित बच्चों के साथ मनाया था। घर कहाँ है? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मेघा। पापा का नाम क्या है? हाँ? अच्छा, कहाँ रहती हो? पुनाई। पढ़ती है? हाँ। क्या कौन क्लास पढ़ती है? अभी क्लास में ट्यूशन में है। ट्यूशन में है। पापा क्या करते हैं? पापा काम करते हैं। क्या काम करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं। तो तुम काय पेन बेच रही थी? मैं ये सेल बेच रही हूँ।
अच्छा लो अपना पेन का पैसा लो, अब पेन भी दे दीजिए इसको कि अब इससे पढ़ना, पेन भी पढ़ना है। इसको तुमको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, समझी। ये पेन ना अब लोग बेचने में इसमें डालो, दोनों दोनों अब वो भी डाल दो, अच्छा ये कौन फोन तुमको दिया है, नाम पता है इनका? हम चिनते हैं, बेचते हैं। कैसे मतलब इनका नाम पता है, जो भैया फोन अभी दिए हैं इनका नाम तुमको पता है? सबके हाथ में दो, सबके हाथ में दो, हाँ, सबके हाथ में दो। इनका नाम तेज प्रताप यादव है। क्या नाम है? लालू जी के बेटे हैं। लालू जी के बेटे। हाँ, घर पे जाके बोलना, ठीक है। ठीक है, लो लिख देते हैं उस पर। चार्जर है उसका, ठीक है, मोबाइल का। कहाँ घर है तो? कहाँ घर है? बोल ना, पुराने चौक में कहाँ है? हैं? के पास इसे एडेप्टर दे। बोलने को हिसाब देते मत दीजिए, चार्जर में लगा के उसमें घुसा देना, ठीक ना, समझ गई ना। ऐसा पढ़ना क्यों है, ऐसा प्रॉब्लम होगा तो नंबर देंगे, ठीक है, हाँ नंबर दे दो, नंबर भैया से बात करें, हम अपना नंबर दे रहे हैं, बात करना डायरेक्ट है, ठीक ना, बता दो इसको, समझा दो, ठीक है ना, पढ़ना, इसमें नंबर दे दीजिए, घर में कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है, फोन करके। एक बार सुर्खियां फिर से। बिहार में शराबियों को पकड़ने का अभियान जारी, मुखिया पंचायत सचिव समेत जाम छलकाते पकड़े गए कई लोग। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट और वेक्टर जनित बीमारियों को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के 10 लाख बच्चे लिखेंगे पोस्टकार्ड, देंगे इतिहास की जानकारी। अररिया जिले में अनोखा फरमान हुआ जारी, गुरुजी लोग जनप्रतिनिधियों के सामने नहीं रख पाएंगे अपनी और विभाग की समस्याएं। गरीब की बेटी को आईफोन का गिफ्ट देकर चर्चा में आए तेज प्रताप। रात 8 बजे की खबरों में इतना ही। आगे खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप देखते रहिए आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर।